Good morning, students. Today I am going to start the new chapter of your course, The Living and the Non-Living Thing. इसके बारे में आप लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं. इसमें हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's start. When we look around, we find a wide varieties of things like human beings, trees, cars, stones, birds, इंसेक्ट्स, क्लोथ, पेपर एंड पेंसिल्स. जब भी हम आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. क्या क्या दिखता है? ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, पेंसिल, कार, बस, साइकिल, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ट्रीज, ये बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सबको पता है. ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, ट्रीज और इंसेक्ट्स जो हैं लिविंग बींग है. कार, स्टोन, क्लोथ्स, पेपर्स और पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. हर लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग हो, वो किसका बना होता है? मैटर का बना होता है. वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर की डेफिनेशन या मैटर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या होता है मैटर? कोई भी चीज़ जिसका कुछ वज़न हो, कुछ मास हो और कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो मैटर कहलाती है. सो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. इससे क्या पता चलता है कि सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के पास मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं. एक पेंसिल को रखने के लिए भी स्पेस चाहिए, उसका हल्का सा वज़न भी होता है. इंसान का तो होता है और स्पेस भी चाहिए. ऐसे बहुत सब चीज़ों में वज़न भी है और उसको स्पेस भी चाहिए होती है. All living things look different from one another, but they possess some common characteristics which differentiate them from the non-living things. हर living things क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग दिखते हैं. हर इंसान ही देख लो, अलग अलग एक दूसरे से दिखता है. हर एनिमल अलग दिखता है, एनिमल से ट्री अलग दिखता है. तो सारे लिविंग थिंग्स हैं उनमें वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, पर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स से में जो जिसके कारण वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करे जा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं. लेट्स स्टार्ट लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. इस चैप्टर में मेनली हम यही पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको लिविंग बनाती है, मतलब जिंदा बनाती हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम सेल्स में के बने होते हैं. छोटे छोटे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी बॉडी में जो कि सेल कहलाते हैं. वो उससे सभी लिविंग थिंग्स बने होते हैं. अब बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सबको पता है एक बिल्डिंग हमने बनाई तो वो एक छोटी सी ब्रिक से ही बनना स्टार्ट होती है. तो उसी तरीके से हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, ट्रीज़ की बॉडी छोटी छोटी सेल से बनी होती है. सो अ ब्रिक इज़ द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो ब्रिक क्या हो गया? यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. लाइकवाइज ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स. ऐसे ही सारे लिविंग थिंग्स जो हैं टाइनी सेल्स के बने होते हैं. तो सेल क्या हो गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होते हैं सेल्स. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट. सबसे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिविंग थिंग की बॉडी में जो होते हैं वो होते हैं सेल्स. सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. दे आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. इनके बारे में पहले पर भी पढ़ चुके होंगे. जिनके अंदर सिंगल सेल होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं. उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है. इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हम आसपास देखते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. इसलिए उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स आर नॉट विजिबल. वो बहुत स्मॉल नहीं होते, फिर भी वो देखे जा सकते हैं. वो भी माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं. एक नीचे एक्टिविटी दे रखी है, उसके हम बताएंगे कि कैसे दिखते हैं सब सेल्स. टू ऑब्जर्व द सेल्स एंड ऑफ अनियन पील. अनियन पील के सेल देखना बताया है कि अनियन पील जो होती है, मतलब अनियन के ऊपर जो कवर्स होते हैं उसके में से सेल देखना. थिंग्स नीड क्या है हमारे पास? अनियन है, ग्लास स्लाइड है, फोर्सेप है, आयोडीन सॉल्यूशन है, माइक्रोस्कोप है. टेक अ अनियन
एंड कट इट इनटू द स्मॉल पीसेस। एक अनियन लिया है, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर दिया, फिर फोर्सेप की मदद से उसके अंदर से एक छोटी सी पील निकालते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, उस पील को स्लाइड पे माउंट कर देते हैं। स्लाइड पे रखने के बाद, कांच की एक स्लाइड होती है, उस पे रखने के बाद उसको पर्पल रंग से स्टेन किया जाता है। स्टेन करने के बाद उसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते आ जाता है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो जो आपको फिगर में शो हो रखा है, इस तरीके से सेल्स दिखते हैं। और सेल्स को उन्होंने और अच्छे से डिफ़ाइन किया कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं। साइटोप्लाज्म दिखता है, पर दिखता नहीं है, सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल्स होते हैं। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे सेल के बारे में, तो उसमें पढ़ा होगा। और मेन होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है ह्यूमन लिविंग थिंग्स की। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन living things. The cells in the multicellular organisms are organized in the special groups which perform specific function. मेन क्या होता है, जो सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ऐसे ही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब एक जैसे सेल जो एक ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यू टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन। फिर जो सारे टिश्यूज़ जो होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो मिलके कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यू जो एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन। हार्ट, लंग्स एंड आइज़ आर सम ऑफ दी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट, लंग्स, आइज़, किडनी, ये सब क्या है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन्स है, ये सब ऑर्गन्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टिश्यूज़। ये किसके बने होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ के। और टिश्यूज़ में भी अंदर और जाएँ तो सेल्स के बने होते हैं। Group of organs which perform a particular function in a coordination with each other is called an organ system. Organ system के बारे में पढ़ा होगा आपने पहले भी। Group of organs जो एक ही तरीके का काम करते हैं, उनको हम क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इंसान किससे बना, मतलब कोई भी लिविंग थिंग कैसे बनी, सेल से बनी। सेल्स फिर टिश्यू से, टिश्यू का ग्रुप ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया। और नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है ऑर्गन। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम में सॉरी, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, माउथ, स्टमक और एसोफेगस, लिवर, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। इंटेस्टाइन कौन सी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स सबको पता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, एक्सेप्ट एंड प्लांट्स नहीं मूव कर पाते, बाकी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है और शेल्टर। इसी और किस लिए भी जाते हैं, अपने एनिमीज़ से बचने को। इसी उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, लोकोमोशन का। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, लोकोमोशन। एनिमल्स लाइक लायन, जिराफ, जेब्रा एंड डॉग्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। एनिमल जो हैं ये वाले, ये किससे मूव करते हैं, लेग्स से। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव विंग टू फ्लाई। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। इन जो बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनके पास फिन्स होती हैं। फिशेस के पास फिन्स होते हैं जिससे वो पानी में स्विम कर सकती है। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं इसका पहले भी कह चुकी हूँ कि प्लांट्स को छोड़ दो, बाकी सारे एनिमल्स, वो लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नहीं मूव कर पाते, वो एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स। हाँ, पर इनके भी कुछ बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, जैसे लीव्स, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, ब्रांचेस हिलती हैं। This sunflower always turn towards the sun. Touch me not closes its leaves on touching. ये भी देखा होगा, सनफ्लावर जो होता है हमेशा अपना मुंह किसकी तरफ कर लेता है, सन की तरफ कर लेता है। और जो टच मी नॉट का फ्लावर होता है, वो उसको जैसे ही हम टच करते हैं वो अपनी लीफ क्लोज कर लेता है। तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट ही है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक्स, क्लाउड्स एंड कार्स ऑल्सो मूव।
कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करते हैं, जैसे हमारी कार है, क्लॉक है और या क्लाउड्स है। द मूवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन द लिविंग थिंग्स एज दे मूव ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स। ये थोड़ा सा इनका मूवमेंट जो है लिविंग थिंग्स से अलग है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई अंदर एनर्जी होती है जिसके कारण, और एनर्जी और फोर्स लगा रहे होते हैं जिसके कारण ये मूव करते हैं। लिविंग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है अब लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग नीड्स फूड। लिविंग थिंग्स को हमेशा कुछ ना कुछ खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? अब एनर्जी के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए होता है। कैन वी लिव विदाउट फूड? कभी सोचा है कि हम खाने के बिना रह सकते? नो, वी कैनॉट। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने जो दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे काम हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है फूड से जो हम खाते हैं। फूड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। फूड किस लिए भी चाहिए? ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी में रिपेयर प्रोसेस के लिए भी चाहिए। ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पता ही है सबको, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए होता है? उनको सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, मतलब जो खुद खाना बना सके उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑल द एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड या तो प्लांट्स में से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स से लेते हैं, तो इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? काउज, डियर, रैबिट्स एंड बर्ड्स ईट ओनली ऑफ द प्लांट्स। ये वाले जो हैं ये केवल लीव स्टेम्स खाते हैं और बाकी एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग टू दी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ लिविंग थिंग्स रिस्पायर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकेंड। अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोको। कैन यू होल्ड इट लॉन्गर? उसको देर के लिए रोक सकते हो? नो। ऑल द लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। उन सारे लिविंग थिंग्स को सांस लेनी पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। यही प्रोसेस, एयर इनहेल करने का और एक्सहेल करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। Animals like tigers, cats and dogs along with the human beings breathe through lungs. Animals कैट हैं, डॉग्स हैं, ये किसके और किसके साथ साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ भी और डॉग्स के साथ भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। इनकी बॉडी में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिनको स्पाइरकल्स बोलते हैं, ये उससे ब्रीथ करते हैं। कौन कौन? मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, ये लोग। फिश जो होती हैं किससे ब्रीथ करती है? गिल से ब्रीथ करती है। दे अब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ये उसको लेती हैं अपने अंदर। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अपनी लीव प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स की सरफेस पे, उनकी वो लीव की सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटास कहते हैं, उससे ये लोग ब्रीथ करते हैं प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये अभी बताया था मैंने। एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में होती है। ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी। सारे एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड ब्रेक होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और टुकड़ों में
विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हमें अपना डेली वर्क्स करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसकी एक नीचे इक्वेशन दे रखी है, फूड और ऑक्सीजन मिलके रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसको हम बाहर छोड़ देते हैं, वाटर होता है और एनर्जी से हमारी बॉडी पूरा वर्क करती है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर निकाल देते हैं। वी नो दैट ऑल द लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड फूड वी ईट इज़ यूटिलाइज फॉर एनर्जी, और जितना भी सारे एनिमल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं फूड्स ले लेते हैं, और फूड्स जो होता है यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी के लिए। द अनवांटेड पार्ट ऑफ द फूड इज़ वेस्ट मटेरियल, जो अनवांटेड प्लांट पार्ट होता है फूड का वो वेस्ट मटेरियल होता है। आर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल इन अदर, हमारी ह्यूमन की बॉडी भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। द वेस्ट मटेरियल्स बीइंग पॉइजनस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो पॉइजनस होता है, तो इसको ह्यूमन बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस बॉडी में से, ह्यूमन बॉडी में से या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। द वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन, फीसिस एंड स्वेट। वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में निकलता है हमारी बॉडी से? यूरिन के फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म और फीसिस के फॉर्म में। बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये वाले ऑर्गन्स हैं जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करते हैं, इन्हीं से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सहेलेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कैसे निकलती है? एक्सहेल करते हैं हम, जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें निकल जाती है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रेस्पिरेशन के दौरान स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, और प्लांट्स के अंदर भी और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आइदर स्टोर्ड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स, और रिमूव्ड एज अ वेरियस एक्सक्रीट्स लाइक गम्स, रेजिन एंड लेटेक्स। और प्लांट्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट या तो उनके बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं, उनके पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं लीव्स, बार्क्स और फ्रूट्स में, या फिर उनके से बाहर निकलते हैं किस फॉर्म में? रेजिन के फॉर्म में, गम की फॉर्म में, या लेटेक्स की फॉर्म में। प्लांट्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स, पर उनका जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है वो इस तरीके से होता है कि उस प्लांट को हार्म नहीं करता। 7th अब कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लिविंग थिंग्स की, वो है लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं बढ़ते हैं। लुक एट योर पिक्चर्स व्हेन यू वर एन इन्फेंट, जो आप जब छोटे थे तब अपनी पिक्चर देखिए। यू वर सो स्मॉल, तब आप बहुत छोटे होंगे। नाउ लुक एट योर सेल्फ, अब देखो। यू आर ग्रोन अप एंड इंक्रीज इन साइज, अब तुम बढ़ चुके हो और तुम्हारा साइज़ भी इंक्रीज हो चुका है। ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन, ग्रोथ इज़ एक्चुअली एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी। लिविंग थिंग्स जितने भी अपने आप ग्रो करते हैं। ग्रोथ क्या है? अपनी बॉडी में इसके साइज़ का इंक्रीमेंट होना। जैसे फिगर में दे रखा है कि एक छोटा सा बेबी है, उसके बाद वो बॉय हुआ और उसके बाद एक अडल्ट हो गया। टाइनी सीड्स ग्रो इनटू बेबी प्लांट एंड आफ्टर सम टाइम इट्स ग्रो इनटू अ बिगर प्लांट और अ ट्री। टाइनी सीड क्या होता है? छोटा सा पौधा बनता है, जैसे फिगर में शो रखा है, फिर पौधे से छोटा सा बेबी प्लांट बनता है और फिर वो बड़ा प्लांट बन जाते हैं, बिगर ट्री बन जाता है। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स की ऐसी प्रॉपर्टी है वो अपनी लाइफ के थ्रू आउट ग्रो करते ही रहते हैं। अ स्मॉल पपी ग्रोस इनटू अ डॉग, छोटा सा पपी वो क्या है? वो डॉग बन जाता है। अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू अ hen, एक चिक जो होता है उसमें से एग में से निकल के एक hen बनता है। एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन एज ओनली, पर ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक एज तक ही ग्रो करते हैं। दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव अटेंड अ सर्टेन साइज़ एंड शेप, जो उनका एक पर्टिकुलर साइज़ और शेप हो जाता है उसके बाद वो ग्रो करना बंद करते हैं। जैसे अडल्टहुड में बंद हो जाती है ग्रो होना। You will also grow for few more years and then you would stop growing. You may say that some living things like
क्रिस्टल ऑफ शुगर्स ग्रो इन साइज। अब हम सोचेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जैसे होते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, जैसे क्या, शुगर है जो थोड़ा सा उसका साइज़ बदल। दिस ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल, डेट इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। ये केवल एक्सटर्नल ग्रोथ है, अंदर से नहीं है, ये बाहर से सब्सटेंस कुछ उसमें ऐड हो जाते हैं उसके कारण है। यू ग्रो बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स इनसाइड योर बॉडी। हम क्यों ग्रो करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्यों ग्रो करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स क्यों ग्रो करता है, उनकी बॉडी में सेल की मल्टीप्लिकेशन होने के कारण। सो द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरनल, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड। इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है वो इंटरनल है, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड है। फिर 8th कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक टाइम के बाद उनकी डेथ होना निश्चित है। वी नो दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। सबको पता है कि लिविंग थिंग जो होते हैं सब एक छोटे से सेल से स्टार्ट होते हैं, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न, ग्रो इनटू अडल्ट्स, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं पहले जन्मते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं, फिर वो अडल्ट बनते हैं, फिर अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो ओल्ड हो जाते हैं एंड फाइनली मर जाते हैं। So all the living things organisms follow definite pattern of birth, grow, reproduction, aging and death। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं, किसमें, बर्थ में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में एंड एजिंग में एंड डेथ में। द टाइम पीरियड ऑफ फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। वही टाइम पीरियड, जितनी टाइम के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर लाइफ, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, सब ऑर्गेनिज्म का अपना अपना डिफरेंट होता है। अब जैसे ये एक टेबल दे रखा है, उसमें दिखा रखा है कि कितना कोई किसका लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिजम्स का। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन है 15 to 20 मिनट्स, मेफ्ले का 1 डे, हाउस फ्लाई का 1 to 4 मंथ, राइस प्लांट का 4 मंथ्स, रैट का 2 to 3 ईयर्स, स्क्विरल का 8 to 9 ईयर्स, डॉग का 16 to 18 ईयर्स, लायन का 20 to 25 ईयर्स, ऑस्ट्रिच 45 to 50, ह्यूमन बीइंग 65 to 80। इससे भी इंक्रीज़ हो जाता है, पर ये एक नॉर्मल जो कॉमन है जो सब में पाया जाता है। टॉर्टोइस 120 to 150 ईयर्स, बैनियन ट्री 200 ईयर्स और मोर, 200 साल से भी ज़्यादा भी रह सकता है बैनियन ट्री। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाइज। अपनी लाइफ साइकिल का कंप्लीट करने के बाद लिविंग थिंग मर जाते हैं। बायोलॉजिकल थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। बायोलॉजिकली अगर हम थिंग्स को क्लासीफाई करें तो कैसे कैसे क्लासीफाइड होंगी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड। डेड थिंग्स आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। डेड क्या है, डेड जो लिविंग थिंग मर गए हैं उनके रिमेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लाइक टेबल एंड चेयर आर मेड अप ऑफ वुड। वुड वॉज वंस अप द पार्ट ऑफ अ ट्री एंड दस इज डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब क्या हुआ, जैसे फर्नीचर है वो, और जो वो किसका बना होता है, वुड का। वुड जो कभी एक पेड़ का पार्ट होती थी अब वो मर चुकी है तो इसलिए वो डेड पार्ट हो चुकी है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेड थिंग्स आर बोन, टक्स एक्सेट्रा। नाउ 9th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे और बनाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपने जैसे और बनाते हैं, उनको बर्थ देते हैं। दैट इज़ ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एनिमल्स लाइक काउ एंड कैट्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। एनिमल्स काउ और कैट क्या है, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। काउस रिप्रोड्यूसेस बाय गिविंग बर्थ टू काफ्स, वेयरएज कैट्स गिव्स बर्थ टू किटन्स। काव जो है किसको बर्थ देती हैं, काव्स को, और जो कैट्स हैं वो किटन्स को। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। और ह्यूमन बींग्स के क्या होते हैं, बेबीज़ होते हैं। सम बेबीज़ एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉक्स, स्नैक्स एंड मॉस्किटोज हैच फ्रॉम एग्स। कुछ एनिमल्स जो है वो एग से निकलते हैं, जैसे बर्ड्स के, फ्रॉक्स के, स्नैक्स के, मॉस्किटोज के एग से निकलते हैं। प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड लीव्स। इसको हम क्लास 5th में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर अपने बॉडी पार्ट से, जैसे स्टेम है, लीव्स है, उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल है बायरोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू लीव्स। बायरोफाइलम जो होता है लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है।
10th कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो लिविंग थिंग्स होते हैं स्टिमुलाई मतलब अगर कुछ एक्शन होगा तो उसके थ्रू को रिस्पॉन्ड करते हैं। वट हैपन्स व्हेन एनीवन प्रिक्स योर हैंड, कब विद अ स्मॉल पिन, क्या होता है जब आपको कोई कुछ छोटी सी पिन चुभाता है। यू फील पेन एंड मूव अवे योर हैंड क्विकली, तुम तुरंत पेन फील करते हो और अपना हाथ दूर खींच लेते हो। हेयर प्रिकिंग विद द पेन इज द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स विड्रॉल ऑफ योर हैंड इज द रिस्पॉन्स। अब इस टाइम पे जो पिन आपको चुभोई गई वो क्या है, स्टिमुलस है, और अपना हाथ को पीछे खींच लेना क्या है, रिस्पॉन्स है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिशिया, टच मी नॉट प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो दे रखा है मिमोसा पुडिशिया, उसको हम टच करते हैं तो हमारा जो टच करना है वो स्टिमुलाइज है, और उसने जो अपनी लीव्स बंद कर ली वो क्या है, रिस्पॉन्स है। हियर स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्ड्स। स्टिमुलस क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में थोड़ा सा भी चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंस, और जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है। ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस लाइक टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड एंड स्मेल बाय मूविंग टुवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम इट। सारे लिविंग थिंग्स सभी जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन कौन से रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन कौन से स्टिमुलाइज होते हैं, टेम्परेचर है, टच है, लाइट है, साउंड है, या तो उनकी तरफ चले जाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं। सो ऑल द लिविंग थिंग्स कैन फील एंड आर एबल टू परसीव द चेंजेस अराउंडिंग देम। तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं फील कर सकते हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग, उनकी फील के अकॉर्डिंग उसके थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल चेंज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। यही एबिलिटी सेंसिटिविटी कहलाती है। जो एक्सटर्नल चेंज को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। नाउ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओवर। वायरसेस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस एंटिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरसेस और एंटिटीज़ होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच के होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन योर टॉप चैप्टर इज कंप्लीट आफ्टर दैट। वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरसेस होते हैं वो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनके अंदर लिविंग थिंग्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग थिंग की तैसे ही हैं जो लिविंग थिंग की बॉडी के बाहर है। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग थिंग्स। ये कब ग्रो मल्टीप्लाई करते हैं, जब लिविंग थिंग की बॉडी में होते हैं। अगर बाहर होंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो बाहर वो कैसे बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग, और लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। वायरसेस आर ऑफन कंसीडर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। इनको इसलिए कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। नाउ दिस इज़ ओवर। अब बचा है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो एक रीडिंग कर लेते हैं इसकी। सेल्स, लिविंग थिंग्स क्या क्या, अभी हमारे इधर फर्स्ट कॉलम में पैरामीटर्स दे रखे हैं, सेकेंड में लिविंग थिंग्स कैसा है और नॉन लिविंग थिंग में क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट पैरामीटर है सेल। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग जो है सेल्स के बने होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बने होते हैं। मूवमेंट आया, मूवमेंट, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। फूड, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए होता है। रिस्पायर करते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं ग्रोथ करते हैं। लाइफ स्पैन, लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ऐसा नहीं कर पाते। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग्स जो है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो थैंक यू।